तहरीक इंसाफ जो एक अरसे से सियासी तहरीक चलाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन वो अब तक हुकूमत के खिलाफ कोई भी महाज सजाने में कामयाब नहीं हो सकी। यानी हुकूमत के खिलाफ एक मुत्तहद और मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। पार्टी की अंदरूनी तकसीम और बदलते सियासी हालात ने भी मुश्किलात में इजाफा किया है और इस तकसीम में तहरीक इंसाफ अब एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ये ऐलान कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करेगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे की तारीख का ऐलान जलसे से 5 रोज़ कबल किया जाएगा। अब अली अमीन गंडापुर ने जलसे का ऐलान तो किया है, लेकिन ये जलसा कब होगा ये वाज़े नहीं किया। इसलिए इस जलसे के हवाले से भी अबहाम उठ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने माजी में भी कई मौके पर जलसों का ऐलान तो किया, लेकिन अमली तौर पर इन जलसों को करने में कामयाब नहीं हो सकी। और इससे भी बढ़कर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ये इल्ज़ाम उन पर लग रहा है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए संजीदा कोशिश नहीं कर रहा है। अली अमीन गंडापुर के साथ साथ मिसाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने पर भी पार्टी के अंदर से सवालात उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ये समझौता कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो बानी PTI के अडयाला जेल बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे और ना ही वो बानी PTI के दीगर अहकामात को पूरा कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त आपस में उलझा हुआ है। एक ग्रुप अलीमा खान का है जो अली अमीन गंडापुर और उनके हामियों को मुसलसल अपनी तनकीद की नोक पर रखे हुए हैं, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के सपोर्टर्स का ग्रुप है जो अलीमा खान को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रहा है। यानी तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया जो जमात के लिए मौसर हथियार होता था, वो बयानिए की नज़र हो रहा है। अब ऐसे हालात में अगर पेशावर में जलसा हुआ तो फिर मुमकिन है ये जलसा भी बाकी जलसों की तरह मौसर साबित ना हो, क्योंकि बात सिर्फ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की आपस की जंग की नहीं है, बल्कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी खलीज गहरी होती चली जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में PTI के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए शुरू की गई मीटिंग्स मज़ीद तनाज़ात का सबब बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा क़यादत की मजम्मत ना करने पर पंजाब और अलीमा खान ग्रुप भड़क उठे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक अली अमीन ग्रुप ने भी जवाबी वार करना शुरू कर दिए हैं। और दोनों अतराफ से इल्ज़ामात के तबादले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने एक दूसरे को अडयाला जेल ना आने पर आड़े हाथों लिया है। हत्ता कि खबरदार किया गया है कि अब अडयाला में बाकायदा हाज़िरी लगेगी और गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए शुरू की गई एक्स स्पेस मीटिंग्स में पार्टी में मज़ीद तकसीम का जो है वो तासुर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का बढ़ना इस बात की अक्कासी करता है कि पार्टी को तंजीमी और नज़रियाती दोनों सतह पर गहरी मुश्किलात का सामना है। जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इत्तेहाद को बरकरार रखना और क़यादत के बयानिए के गिर्द कारकुनान को मुनज़्ज़म रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ज़ेली क़यादत ज़ाती मफादात, इलाकाई तासुबात या गिरोही वाबस्तगियों को तरजीह देना शुरू कर दे तो मरकज़ी बयानिया कमज़ोर पड़ने लगता है। यही सूरत हाल इस वक्त PTI में दिखाई देती है, जहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एक दूसरे पर एतमाद खो रही है। इससे दो बड़े ख़तरात जन्म ले सकते हैं। पहला ये कि पार्टी के अंदर पॉलिसी साजी और हिकमत अमली तय करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इख्तलाफी गिरोह एक दूसरे के फ़ैसलों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुमकिन ख़तरा ये हो सकता है कि अवामी तासुर शदीद मुतासर होगा, क्योंकि वोटर्स ऐसी जमात को गैर संजीदा और गैर मुस्तहकम समझते हैं जो अंदरूनी खलफिशार में उलझी हुई हो। इसके अलावा पार्टी का तंजीमी ढांचा अगर मुसलसल तनाज़ात की जद में रहा तो कारकुनान की सतह पर भी मायूसी पैदा होगी, जो किसी भी सियासी जमात के लिए ख़तरनाक सूरत हाल होगी। और अब जैसा कि अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की हाज़िरी को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया गया और शायद इसीलिए तहरीक इंसाफ ने कल बानी PTI और अलीमा खान से इजहार यकजहती के लिए PTI ने तमाम MNAs को अडयाला जेल पहुँचने की हिदायत दे दी है। ज़राए के मुताबिक कल सुबह MNAs को वक्त बताया जाएगा जिस पर हर सूरत अमल करना होगा, जबकि चीफ व्हिप आमिर डोगर को तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पार्टी की हिदायत के मुताबिक MNAs आज रात अपने हलकों से वापस इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अब देखना यह है कि तमाम PTI रहनुमा अडयाला जेल हाजिर होकर पार्टी से अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं या फिर यहाँ भी मज़ीद तकसीम गहरी होती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे हुकूमती महाज पर लड़ना है, पार्लिमानी महाज के ऊपर अपना अलम बुलंद रखना है, लेकिन वो पार्टी ख़ुद अंदरूनी तकसीम का शिकार नज़र आ रही है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और क्या अगर यही मामला रहता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसर हिकमत अमली बना पाएगी? इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो गंडापुर साहब एक जलसे का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख जो है वो 5 रोज़ पहले बता दी जाएगी। गंडापुर साहब ने 90 रोज़ का ऐलान किया था, आपको याद होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि या तो बानी PTI रिहा होंगे या फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो उसमें तो शायद बमुश्किल 1 दर्जन के करीब दिन 12-15 दिन रह गए
और ऐसे में जलसे का तो जो जलसा करेंगे उसमें अपनी सियासत छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। सब एक नई धमकी की तकरीर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और पार्टी के अंदर जितनी ग्रुपिंग हो चुकी है, उसके बाद से गंडापुर खासे डिफेंसिव हैं। अब वो चाहते ये हैं कि वो एक फिर तकरीर ऐसी करें जिसमें वो ऐलान करें कि जनाब हम अब जो है अरकान असम्बली को मैं लेकर जाऊंगा अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मैं हाई कोर्ट चला गया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है। दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस वक्त ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की वजह से गंडापुर साहब शदीद दबाव का शिकार भी हैं। वो चाहते ये हैं कि वो ये पावर करा सकें कि नहीं जी नहीं, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़े मुखलिस हैं और वो एहतजाज भी करना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयार भी हैं। इसके अलावा गंडापुर साहब के पास और कोई जो है वो रास्ता नहीं है। ना गंडापुर साहब जो है वो तहरीक चलाने के हक में, वो तो पंजाब के ऊपर तनकीद करते हैं कि पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ हर बार हमें बुलाती है कि आप एहतजाज करें, लेकिन बाकी सूबों से तहरीक इंसाफ में एहतजाज नहीं होता। फिर दूसरा, जो इस वक्त पार्टी के अंदर जितने इख्तिलाफात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके दीगर कायदीन हैं वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। उनके ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब आपके पास जो टीम है वो कंप्रोमाइज है, और जो टास्क गंडापुर साहब ने अपने जिम्मे लिया था कि मामला को सेटल करवाएंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो गंडापुर साहब एक बड़ी उस जगह पे फंस चुके हैं जहाँ उनको अब आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वो इस किस्म की एक जो है वो जज्बाती इस किस्म की तकरीर करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, कारकुनों को मुतमिन करने के लिए। जो सोशल मीडिया पे उनके अपने लोग उनके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, वो उसको काउंटर करने के लिए तरीकेकार ढूंढ रहे हैं। नहीं तो नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई की क्या मजबूरी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या मजबूरी है गंडापुर साहब के साथ ही यानी उन्हें चीफ मिनिस्टर रखना है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब का एक अपना ग्रुप है, वहाँ पे जो है अलीमा खान साहब की अपनी शिकायत हैं, बुशरा बीबी साहब की अपनी शिकायत हैं, वहाँ पे तैमूर झगड़ा साहब जो है उनकी एक अपनी जो है वो ग्रुपिंग मौजूद है। दूसरा, इस वक्त जुनैद अकबर साहब जिनको पहले पार्टी का जिम्मेदारी दे दी गई थी, वो भी नाराज नजर आते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की पिछले सारे अरसे के दौरान, जब वो जेल गए, उसके वक्त से लेके आज के दिन तक वो जो पार्टी के अंदर तफरीक है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश है, इमरान खान साहब उसको पता नहीं क्या वजह है कि उसको एंजॉय करते हैं, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह जो बहुत उनके करीब लोग रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस बात से खुशी होती है कि लोग उनके पास आए और आके अपने गिले शिकवे बयान करें और ये बताएं कि फलां पार्टी में जो है वो हमारे साथ जो है वो नहीं चल रहा। तो इसी बुनियाद से वो पार्टी को चलाते रहे। देखिए, आज तस्वर कीजिए, इमरान खान साहब ने जो है बैरिस्टर कोहर को कायम का पार्टी के चेयरमैन भी बनाया हुआ उन्होंने। दूसरी तरफ सलमान अकबर राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। अलीमा खान साहब पार्टी की पॉलिसी बयान करती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी के हवाले से वो पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं। तो पार्टी के अंदर जो इत्तेफाक राय नहीं है, उसकी बुनियादी वजह लीडरशिप की तरफ से हर किसी को सपोर्ट हासिल है। मिसाल यूसुफजई अलीमा खान के ऊपर तनकीद कर रही हैं, उन्हें सेंटर बना दिया गया, जबकि अलीमा खान साहब उनकी सेंटरशिप से सख्त खिलाफ थी। गोया ना वो अलीमा खान साहब को चाहते हैं कि वो पार्टी को मामला को देखे, ना बैरिस्टर गोर को चाहते हैं, ना अली अमीन गंडापुर साहब को इतना खुल के वो सियासत करने देने के हक में है। तो गोया जो उनकी सोच थी शामुल कुरैशी साहब को भी वाइस चेयरमैन बनाते हुए कि पार्टी में नंबर 2 नहीं होना चाहिए, यही आज पार्टी के नुकसान साबित हो रही है। यानी नसरुल्लाह मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब अलीमा बीबी पे जो अंडा फेंका गया उस पर भी तनकीद हो रही है केपी गवर्नमेंट के ऊपर और अली अमीन गंडापुर साहब पे कि कोई कंडेमनेशन आई नहीं, कोई मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया गया। तो इससे तो जो खलीज है वो खुलकर वाज़े हो गई है। तो अगर इसी डिवाइड के साथ ही कोई पावर शो होगा तो वो पावर शो कितना इफेक्टिव कर लेंगे फिर? पावर शो वो खैबर पख्तूनख्वा में करते भी हैं, उसका हुकूमत के ऊपर कोई असरात नहीं होंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ये बात पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ तो हमारी अपनी सूबाई हुकूमत है, यहाँ जलसा भी कर लें तो बाकी हुकूमत से क्या फर्क पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में खराब होती है तो उससे क्या नुकसान होगा। वो तो हमेशा से रखते हैं कि जो इस्लामाबाद में पीटीआई है, जो पंजाब में पीटीआई है, जो दीगर सूबों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कोई किरदार अदा क्यों नहीं करती। और अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जितनी तकसीम है वो बड़ी वाजे हो चुकी है, उसमें भी लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जाम लगा रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो
कतन इस हवाले से खुश नहीं है और ना ही वो अलीमा बीबी के उन मामलात के हवाले से जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए अलीमा बीबी के ऊपर जब अंडा फेंका गया, ना पार्टी ने उस तरीके से उसको परसू किया, और दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी के हवाले से भी जो है अली अमीन गंडापुर साहब अपनी निजी महफिलों में पहले भी बड़ी तनकीद करते थे उनके जेल जाने से पहले, और ये कहा करते थे कि जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो गाइडलाइन थी इमरान खान साहब की, उसको वायलेट किया गया, जिसके नतीजे में पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो फिर सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए क्या पैमाना है कि बानी पीटीआई का लॉयलिस्ट कौन है? इतने सारे ग्रुप्स हैं, अब जो सपोर्टर है वो परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। परेशानी तो दूर की बात है, इस वक्त तो जो कुछ एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है, आप तो सब्र करें, अपनी ख्वातीन को माफ नहीं किया जा रहा, उन ख्वातीन के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पार्टी की जो रहनुमा है ख्वातीन है उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये पीटीआई के अपने लोग, उनके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक भरपूर मुहिम चलाए हुए हैं। वैसा अगर आप 48 घंटों में देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ था इस बात पे कि किस तरीके से किसको क्या क्या गाली दी जा रही है, किसको क्या मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो भी इतना तकसीम दिखाई देता है, क्योंकि पार्टी की कोई पॉलिसी लाइन नहीं है। पार्टी को सिखाया ये कारकुनों को, सोशल मीडिया को मोटिवेट ये किया गया था कि जो मुखालफीन है उनको उनकी आवाज दबाने के लिए आपने गालम गलोच करनी है, आपने किरदार कुशी करनी है, आपने लोगों के खिलाफ इस किस्म के ट्रेंड चलाने हैं। आज वही ट्रेंड्स उनके पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ चल रहे हैं। आज वो खवातीन जो लोगों के हवाले से एक अपनी राय रखती थी, आज खुद विक्टिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो ये एक इस सूरत-ए-हाल पीटीआई के लिए खुद बड़ी तकलीफ बन चुकी है कि पीटीआई के अपने ही लोग अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ ट्रेंड चलाने में, कंपेन करने में, इल्जाम तराशी में और उनकी किरदार कुशी में मसरूफ है। लास्टली नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो गंडापुर साहब से मुताल्लिक तासुर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आला कार है, उनकी बी टीम के तौर पे खेलते हैं, क्या ये तासुर आज भी कायम है और दुरुस्त है? गंडापुर साहब ने चूंकि हुकूमत संभाली, उस वक्त से उन्होंने अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। इवन आपने ये भी देखा कि जब अफ्तारी करने के लिए वो कोर हेडक्वार्टर चले गए पूरी काबीना को लेकर के, उस वक्त भी गंडापुर साहब ने पूरा एतमाद दिलाने की कोशिश की थी एस्टैब्लिशमेंट को कि वो एज ए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त की पॉलिसियों के साथ चलने को तैयार हैं और चलेंगे। गंडापुर साहब आज भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है उनके मामलात बेहतर हैं। यही पीटीआई के बाद लोगों को गिला होता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो एक तरफ एहतजाज भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी अलाइन है। जितनी भी चीजें इमरान खान साहब ने इवन कही, आप देख लीजिएगा कि वो जो ऑपरेशन की बात की गई, गंडापुर साहब बाहर आके उस पर एहतजाज भी करते हैं और ये भी कहते हैं ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन गंडापुर साहब की मर्जी के साथ, उनकी मुशावरत के साथ ये ऑपरेशन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है। गंडापुर साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ दूरियां चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो दूरियां चाहते हैं। अगर पीटीआई के साथ उनकी अगर इमरान खान साहब का एतमाद वो मुकम्मल खो देंगे तो उनके लिए फिर हुकूमत करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए।